वेलकम टू लेट्स लर्न इंग्लिश। मैं पीएस ठाकुर, आपका इंग्लिश गाइड एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यह टेंस जो हम लोग सीरीज अभी चल रहा है अपने चैनल पे, उसका छठा वीडियो है। इस वीडियो लेक्चर में आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से रिलेटेड सारा समस्या का समाधान मिल जाएगा। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये लॉकडाउन की स्थिति में वो घर पे होंगे और घर पे रह करके पढ़ने का ये बहुत ही अच्छा साधन होगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वैसे एक्शन को हम बताते हैं जो पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक जारी है। पास्ट डजंट मीन कि वो 1 साल 2 साल पहले की बात होगी। पास्ट मतलब जो अभी अभी हुआ ना, जो अभी समय जो बीता वो भी पास्ट में ही है। अभी अभी जो आपने काम किया वो भी पास्ट में ही चले गया। समझ में आया ना? तो जैसे कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाने का काम कब शुरू हुआ? 2 घंटा पहले शुरू हुआ, मतलब पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक जारी है। ठीक है, आप 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, मतलब पढ़ने का काम कब शुरू हुआ? 2 घंटा पहले शुरू हुआ और अभी तक आप पढ़ रहे हैं। वो सुबह से खेत में काम कर रही है। ठीक है, पापा 2016 से मुंबई रह रहे हैं। तो बोलने का मतलब वो हो गया कि जो काम मतलब कुछ समय पहले शुरू हुआ, पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक जारी है, को बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। राइट, अब आ जाते हैं हम लोग कि सर ये क्या है, मतलब रहा हूं, रही हूं, इसके बारे में तो आपने बताया था कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है और आप अभी बता रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो देख लो बाबू, फंडा एक है, मैं पढ़ रहा हूं, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, बस इतना सा फर्क है। मैं पढ़ रहा हूं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मतलब मैं अभी पढ़ रहा हूं। राइट, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, जैसे ही उसके साथ एक पास्ट या फिर टाइम सूचक शब्द है ना, समय सूचक शब्द जब ऐड हो जाता है, जब लग जाता है, तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से हट करके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चले जाता है। मैं पढ़ रहा हूं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, वह काम कर रही है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वह सुबह से खेत में काम कर रही है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पापा मुंबई रह रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पापा 2016 ईस्वी से मुंबई रह रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आया बात समझ में? मतलब क्या है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहीं पूरा स्ट्रक्चर है, मतलब फंडा वही है, बट जैसे ही उसमें समय लग जाएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाएगा। ठीक है, दोनों के स्ट्रक्चर में बहुत सारा फर्क है। वर्ब वही है, वर्ब में आईएनजी लगाना ही है, लेकिन स्ट्रक्चर में फर्क है, क्योंकि यहां पे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट भी आ रहा है और कॉन्टिन्यूअस भी आ रहा है। राइट, सिर्फ कॉन्टिन्यूअस रहता तो एक बात है, यहाँ पे प्रेजेंट भी आ रहा है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? तो स्ट्रक्चर भी बहुत ही सिंपल है, दोनों का मिक्सचर है, परफेक्ट का और कॉन्टिन्यूअस का, दोनों का मिक्सचर है। मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, तो यहाँ पे पढ़ने का काम कर कौन रहा है? मैं कर रहा हूं। राइट, तो मैं यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो हमको क्या करना है? सब्जेक्ट को सबसे पहले लिखना है, तो मैं का क्या हो जाएगा? आई। ठीक है, अब आई के साथ क्या लगता है? आप लोगों को लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी है कि हैव किसके साथ लगता है और हैज किसके साथ लगता है। अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि पहले देख लीजिए, सीरीज से देखिए, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, तो पढ़ने में मजा आएगा। तो आई के साथ क्या लगाना है? हम लोगों को हैव लगाना है। राइट, उसके बाद क्या लगाना है? बीन लगाना है। उसके बाद हम लोगों को वर्ब वन, पढ़ने का क्या होता है? रीड। ठीक है, अब उसमें क्या करना है? आईएनजी लगा देना है, आई हैव बीन रीडिंग। ठीक है, अब आ गया ऑब्जेक्ट, क्या पढ़ रहा हूं उसके बारे में तो यहाँ पे नहीं बता रहा है। अगर इंग्लिश पढ़ रहा होता, हिंदी पढ़ रहा होता, तो यहाँ पे इंग्लिश या हिंदी लिख देते, लेकिन क्या पढ़ रहा है उसका यहाँ पे सवाल नहीं है। बोलने का मतलब यहाँ पे इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। अब आ जाते हैं सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे आगे कि सर सिंस कब लगता है और फोर कब लगता है। 3 बजे से लिख रहे हो। ठीक है, तो तुम का क्या होगा? यू। ठीक है, यू के साथ क्या लाएगा? हैव हैज में से हैव। ठीक है, बिन तो हमको लगाना ही है। लिखना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? राइट। उसमें आईएनजी लगाना है, राइटिंग। अब यहाँ पे ई क्यों हट गया सर? आपने मतलब WRITING लिख दिए, WRITEING क्यों नहीं होता है? तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एक वीडियो कंप्लीट आएगा जिसमें हम बताएंगे कि आखिर वर्ब में आईएनजी कब लगता है। ठीक है, और जब आईएनजी लगता है तो उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये सबसे रिलेटेड एक कंप्लीट वीडियो आएगा। उससे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए क्या है। यू हैव बीन राइटिंग। ठीक है, अब आ जाते हैं, तुमने का काम हो गया, लिखने का काम हो गया 3 बजे से, तो यहां पे हम लगाएंगे सिंस 3 o'clock, सिंस 3 o'clock। ठीक है, 1 घंटे से
पढ़ रहा हूं। तो इस जगह पे हम लोग कैसे लिखते हैं, मतलब कौन सा वर्ब का मतलब क्या इसमें कैसे बनाते हैं इसको। मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो इसमें आ जाएगा पहले तो हमको सब्जेक्ट लिखना ही है, आई के साथ क्या लगाना है, हैव लगाना है, ठीक है। उसके बाद बीन तो लगाना ही है हमको। उसके बाद वर्ब 1 पढ़ना क्या होता है, रीड, और उसमें आईएनजी हम लोग को लगाना है, ठीक है। अब आते हैं 1 घंटे से, तो यहाँ पे हम सिंस 1 आवर नहीं लिख करके फॉर एन आवर लिखेंगे, फॉर एन आवर। अब आ जाते हैं यहाँ पे कि सर 4 कब लगता है, सिंस कब लगता है, ठीक है। तो 4 लगता है ना जब आपको पीरियड ऑफ टाइम रहेगा। पीरियड ऑफ टाइम, टाइम 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पीरियड ऑफ टाइम और एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एग्जैक्ट सुबह से पढ़ रहे हैं, ठीक है, 3 बजे से पढ़ रहे हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है। लेकिन यहाँ पे आ गया पीरियड ऑफ टाइम, 1 घंटे से, 2 घंटे से, कुछ घंटों से, ठीक है, कुछ दिनों से, कुछ सालों से। अगर मैं यहाँ पे बोलूं जनवरी से, तो जनवरी हो जाएगा पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन अब मैं बोलूं यहाँ पे 8 महीनों से, तो ये हो जाएगा पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। मैं अगर बोलूं 2015 से, तो हो गया पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। मैं अगर बोलूं 5 सालों से, तो पीरियड ऑफ टाइम। आया बात समझ में। तो पॉइंट ऑफ टाइम जब रहेगा तो हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे, और पीरियड ऑफ टाइम रहेगा तो हम लोग क्या का प्रयोग करेंगे, फॉर। समझ में आया, सिंपल सा है, सिंपल सा है। यहां पे देख लीजिए क्या है कि फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए और सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। फॉर 8 मंथ्स मतलब 8 महीनों से, सिंस दिसंबर के महीनों से। फॉर 5 इयर्स मतलब पिछले 5 सालों से, और सिंस 2015 मतलब 15 एक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, ठीक है। तो यही सब एग्जांपल है, इससे आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, सो हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस देख लिया, अब हम लोग देखते हैं नेगेटिव, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में नेगेटिव स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लगाना है, जैसे कि आपको मालूम ही है कि किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं, तो सेंटेंस बन जाता है नेगेटिव। और उसी को अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को उठा करके सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं, तो ये बन जाता है इंट्रोगेटिव। बहुत ही सिंपल सा फंडा है, लेकिन समझाना तो पड़ता है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो पढ़ते हैं आगे। मैं 1 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूं, मैं 1 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूं। तो इसको बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं जो कि सब्जेक्ट है यहाँ पे उसको पहले लिखेंगे आई। अब आई के साथ क्या लगता है, हैव या हैज, जो कि आप लोग को पता है कि यहाँ पे आई के साथ हैव लगता है। उसके बाद क्या लगाना है, नॉट। उसके बाद क्या लगाना है, बीन, ठीक है। उसके बाद वर्ब 1 प्लस आईएनजी। वर्ब कौन है इसमें, क्रिया कौन है इसमें, तो पढ़ना यहाँ पे काम हो जाता है, ठीक है। तो पढ़ने क्या कहते हैं, पढ़ने क्या कहते हैं, रीडिंग, है ना। तो रीड, और यहाँ पे आईएनजी लगाना है, रीडिंग, ठीक है। अब आ गया 1 घंटे से। 1 घंटा क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम है कि पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है कि पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, 4 लगाते हैं, और 1 घंटा के लिए एन आवर, ठीक है। आई हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूं। वे 5 दिनों से विद्यालय नहीं जा रहे हैं, तो वे का क्या हो जाएगा, दे के साथ क्या लगाना है, हैव। उसके बाद नॉट बीन तो हमको लगाना ही है क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव में है, तो हमको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट तो लगाना ही पड़ता है। जा रहे हैं, जाने का क्या हो जाएगा, गोइंग, ठीक है। दे हैव नॉट बीन गोइंग, कहाँ नहीं जा रहे हैं, विद्यालय नहीं जा रहे हैं, गोइंग टू स्कूल, ठीक है। अब क्या हो गया, 5 दिनों से। ये बताइए पीरियड ऑफ टाइम है कि पॉइंट ऑफ टाइम है, तो पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है। तो पीरियड ऑफ टाइम का क्या होता है, 4 5 डेज। इसी प्रकार से बहुत ही इजी है। तुम सुबह से नहीं खा रहे हो, तुम का यू हो गया, ठीक है। यू हैव नॉट बीन ईटिंग, सुबह, सुबह क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, है ना, पॉइंट ऑफ टाइम। तो सिंस मॉर्निंग यू हैव नॉट बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। इंट्रोगेटिव अगर बनाना है तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को उठा करके सब्जेक्ट से पहले, जैसे क्या मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो सबसे पहले हैव एच को लगाना है, हैव आई बीन रीडिंग फॉर एन आवर, हैव आई बीन रीडिंग फॉर एन आवर। पूरा स्ट्रक्चर को सेम टू सेम, पहले हैव एज लगाना है, हैव लगा दिए, सब्जेक्ट लगाना है, मेरे बारे में बात हो रहा है, आई लगा दिए, बीन लगाना है, लगा दिए, वर्ब 1 प्लस आईएनजी लगा दिए, ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे था नहीं तो मैंने लगाया नहीं। सिंस 4 क्या लगाना है, यहाँ पे 1 घंटा पीरियड ऑफ टाइम है इसलिए 4 लगाए, उसके बाद यहाँ पे 1 घंटे लिख दिए, ठीक है। क्या वे 5 दिनों से
क्या वे 5 दिनों से जा रहे हैं, ठीक है, स्कूल जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं। तो क्या लगाना, वे के साथ हम लोग को हैव लगाना होगा, ठीक है, वे का हो गया दे, ठीक है। और हमको स्ट्रक्चर के अनुसार हैवेस तो हम लोगों ने लगा दिया, सब्जेक्ट यहाँ पे लगा दिया बीन, वर्ब 1 लगाना है, क्या आ जाएगा, गोइंग फॉर 5 days। बहुत ही इजी है, ठीक है, बस ध्यान से स्ट्रक्चर को देखना है। क्या तुम सुबह से खा रहे हो, हैव यू क्या होगा, बीन, खाने का क्या होता है, ईटिंग, और सुबह एक पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस मॉर्निंग। बस स्ट्रक्चर के अनुसार हमको लिखते हुए जाना है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव अगर आ जाए तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के अनुसार क्या है लिखना है। क्या वो 1 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, वह का क्या होगा, वह का होता है ही, है ना। तो ही के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, हैव की हैज, हम लोग हैज लगाते हैं, जो कि सेंटेंस के शुरुआत में ही लगना चाहिए, तो हैज ही, ठीक है। उसके बाद हमको क्या लगाना है, नेगेटिव है, नॉट लगाना है, उसके बाद बीन है, उसके बाद वर्ब 1, पढ़ रहा है, पढ़ना वर्ब है ना, पढ़ना काम है, तो पढ़ना का हो गया रीड प्लस आईएनजी हमको तो लगाना ही है, ठीक है। सुबह क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, 1 घंटे से, 1 घंटा इज ए पीरियड ऑफ टाइम, सो हम लोग 4 an hour कर देंगे, 4 an hour, ठीक है। उसी प्रकार से क्या मैं 2015 से नहीं पढ़ रहा हूं, नहीं पढ़ा रहा हूं, क्या मैं 2015 से नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आई के साथ हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे, है ना, तो हैव आई। अब हमको क्या करना है, इसका ये दोनों तो लिख दिए, उसके बाद हमको लगना है नॉट बीन, पढ़ाना का क्या होता है, टीच, उसमें आईजे लगाना है, ठीक है। 2015 से इज अ पॉइंट ऑफ टाइम सिंस 2015। बहुत ही इजी है, सिंपल है, बनाते जाना है, ठीक है। और इस प्रकार का मैंने तो 3 एग्जांपल ही दिया ना, आप अपने से सेंटेंस इसी प्रकार को देख करके अपना से बनाइए सेंटेंस, ठीक है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, जहां भी प्रॉब्लम होगा वहां पे आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको जवाब जरूर देंगे, ठीक है। जो भी आपका समस्या होगा उसका समाधान कर दिया जाएगा। क्या तुम सुबह से नहीं खा रहे हो, तो तुम के साथ क्या लगना है, हैव लगाना है, हैव यू नॉट बीन ईटिंग, सुबह से क्या होता है, सिंस मॉर्निंग, हैव यू नॉट बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग, हमको इधर क्वेश्चन डाल देना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन था यह था यस नो, ये कौन सा क्वेश्चन था, यस नो क्वेश्चन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे WH क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन, WH क्वेश्चन। तो देख लो बाबू, WH क्वेश्चन में भी ना कुछ नहीं होता, मैं इसी को चेंज करूंगा WH क्वेश्चन के लिए, ठीक है। इसी को अगर WH क्वेश्चन होगा तो हम क्या करेंगे, ये जो हैवेज है ना, इससे भी पहले वो WH वाला वर्ड को लिख देंगे, ठीक है। इससे भी पहले हम वो WH वाला क्या करेंगे, वर्ड को लिख देंगे, यहाँ पे है, इससे भी पहले हम उस WH वर्ड वाला जो है उसको डाल देंगे। WH वर्ड में क्या आता है, अभी अभी आप लोगों ने पिछले चैप्टर में बहुत पढ़ा ही है कि क्यों, कब, कैसे, कहाँ, किसने, है ना, ये सब क्या होता है कि WH क्वेश्चन होते हैं, जिससे हमें सेंटेंस का शुरुआत में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ले लें, मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूं, मैं 1 घंटे से क्यों पढ़ रहा हूं, अगर यहाँ पे आ जाए क्यों पढ़ रहा हूं, मैं 1 घंटे से क्यों पढ़ रहा हूं, तो उस क्यों को हम लोग पहले लिखेंगे व्हाई, ठीक है। उसके बाद व्हाई हैव आई बीन रीडिंग, जो इसमें है, व्हाई हैव आई बीन रीडिंग फॉर एन आवर, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। अगर क्या को हटा करके मैं 1 घंटे से क्यों पढ़ रहा हूं अगर आ जाता ना क्यों, तो हम लोग सिंपल सा यहाँ पे व्हाई लिख देंगे। बाकी जो स्ट्रक्चर है वो अपना इंट्रोगेटिव जैसा मतलब था यस नो क्वेश्चन वाला में, वैसा ही WH क्वेश्चन ही होता है। बस WH क्वेश्चन को हमको क्या करना है, उस वर्ड को सेंटेंस के शुरुआत में लिख देना है, बाकी सारा सेम टू सेम, ठीक है, जैसा इंट्रोगेटिव में था वैसा ही। क्या वे 5 दिनों से जा रहे हैं, इस जगह पे अगर वे 5 दिनों से कहां जा रहे हैं, कहां अगर होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले वेयर लिख देते हैं, वेयर हैव दे बीन गोइंग फॉर 5 days, ठीक है। क्या तुम सुबह से खा रहे हो, इस जगह पे हो जाता तुम सुबह से क्या खा रहे हो, तुम सुबह से क्या, मतलब क्या वहां ना होकर के क्या अगर बीच में होता तो हम यहाँ पे लिखते हैं व्हाट हैव यू बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। इसी जगह पे क्या वो 1 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, वो 1 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रहा है, तो हम सीधे पहले लिखेंगे व्हाई,
ठीक है, मतलब क्या करना है, WH क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव वाला जो क्वेश्चन है, यस नो क्वेश्चन, उस दोनों में ज्यादा कोई फर्क होता नहीं है। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन अगर आप समझ गए हैं तो WH जो वर्ड होगा ना उसको सेंटेंस के शुरुआत में लिख दीजिएगा, बाकी सारा इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर को चिपका देना है, सेंटेंस बन गया। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कोई भी समस्या है कमेंट कीजिए, बेहतर होते रहेगा। थोड़ा तबीयत खराब चल रहा है जिस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो आशा करते हैं कि मतलब आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि लॉकडाउन है और इसमें पढ़ने का सबसे अच्छा साधन है कि आपको ऑनलाइन क्लासेस मिल रही है, घर बैठे बैठे सारा कुछ हो जा रहा है। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।